बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा टॉपिक है रेशो एंड प्रोपोर्शन। तो सबसे पहले देखते हैं कि रेशो क्या है। यानी द कंपैरिजन बिटवीन टू क्वांटिटीज ऑफ द सेम यूनिट्स, यानी दो हम जिन्स मकदारों के बाहम मवाजने को रेशो कहते हैं। हम इसे ए रेशो बी या ए इस टू बी पढ़ते हैं। तो सेम यूनिट्स या हम जिन्स मकदारों का मतलब क्या है, यानी हम केलों की निस्बत केलों के साथ कर सकते हैं और माल्टों की निस्बत माल्टों से कर सकते हैं, यानी हम केलों की निस्बत माल्टों से नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल, कोई आपसे कहे कि 1 दर्जन केलों की कीमत 12 रुपए, 2 दर्जन की आपसे पूछे तो आप कहेंगे कि 24 रुपए, 3 दर्जन की कहेंगे तो आप 36 रुपए बताएंगे। लेकिन अगर वो कहे कि 5 दर्जन माल्टों की कीमत क्या होगी तो आप जवाब नहीं दे सकेंगे। रेशो को हम फ्रैक्शनल फॉर्म में भी लिख सकते हैं। ए रेशो बी को रेशो फॉर्म, जबकि ए बाई बी को फ्रैक्शनल फॉर्म कहा जाता है। ए रेशो बी में ए एंटीसीडेंट जबकि बी कंसीक्वेंट, और ए बाई बी में ए डिविडेंड जबकि बी डिवाइजर कहलाता है। दो मकदारों का मुवाजना हम दो तरीकों से कर सकते हैं, तफरीक से और तकसीम से। मसलन अहमद ने 500 रुपये जबकि आबिद ने 800 रुपये खर्च किए। हम उनके खर्च किए गए रकूम का मुवाजना करते हुए कह सकते हैं कि आबिद ने अहमद से 300 रुपये ज्यादा खर्च किए। यहाँ हमने दो मकदारों का मुवाजना करने के लिए तफरीक का अमल इस्तेमाल किया, यानी 500 में से 800 में से 500 तफरीक किया तो जवाब आया 300। एक दूसरी मिसाल, मसलन अकरम को 500 माल्टों के करेट में 100 माल्टे खराब निकल आए। ऐसी सूरत में हम कह सकते हैं कि 500 में से 100 खराब थे, या 100/500 माल्टे खराब हैं। यहाँ हमने दो मकदारों को फ्रैक्शनल फॉर्म में बयान किया। इसका मतलब ये हुआ कि रेशो को फ्रैक्शन की शक्ल में भी बयान किया जा सकता है। दिए गए मिसाल में हम 500 में से 100 या 100/500 या इसकी मुख्तसर शक्ल 1/5 या 1:5 लिख सकते हैं। दो मकदारों के दरमियान बनने वाली रेशो की कोई यूनिट या इकाई नहीं होती। मिसाल के तौर पर एक दायरे के सरकमफ्रेंस और डायमीटर के दरमियान रेशो, जिसे हम पाई से जाहिर करते हैं, की कोई इकाई नहीं होती। एक और अहम बात और काबिल तवज्जो कि ए रेशो बी और बी रेशो ए बराबर नहीं है, ये एक दूसरे से बिल्कुल मुख्तलिफ हैं, यानी इसकी तरतीब जरूरी है। दो बराबर रेशोज एक प्रोपोर्शन बनाती है, यानी दो रेशोज की बराबरी प्रोपोर्शन कहलाती है। A रेशो B is proportionate to C रेशो D। प्रोपोर्शन को दो रेशोज या इक्वल साइन से जाहिर किया जाता है। एक प्रोपोर्शन में 4 टर्म्स होते हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। फर्स्ट और फोर्थ को एक्सट्रीम्स जबकि सेकंड और थर्ड को मीन्स कहा जाता है। एक प्रोपोर्शन में प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम हमेशा प्रोडक्ट ऑफ मीन्स के बराबर होता है। चुनांचे अगर A रेशो B इज इक्वल टू C रेशो D एक प्रोपोर्शन हो तो AD इज इक्वल टू BC। हम देखते हैं कि 3:5 इज प्रोपोर्शनेट टू 9:15। ये एक प्रोपोर्शन है क्योंकि इसमें प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स बराबर है प्रोडक्ट्स ऑफ मीन के। इस प्रोपोर्शन में 15 चौथा टर्म है, यानी फोर्थ प्रोपोर्शनल है। अगर किसी प्रोपोर्शन में दूसरी और तीसरी टर्म बराबर हों तो उसमें फोर्थ टर्म तीसरा टर्म यानी तीसरा प्रोपोर्शनल कहलाती है, जबकि दूसरी और तीसरी टर्म मीन प्रोपोर्शनल कहलाती है। मसलन A रेशो B इज प्रोपोर्शनेट टू B रेशो C में C तीसरा प्रोपोर्शनल है और B मीन प्रोपोर्शनल। ये मालूम करने के लिए कि आया दी गई रकूम एक प्रोपोर्शनल बनाती है या नहीं, हमें एक्सट्रीम्स और मीन्स का असल ज़रब मालूम करना होता है। मुख्तसरन रेशो को हम कहते हैं कंपैरिजन ऑफ टू क्वांटिटीज ऑफ द सेम यूनिट, यानी एक ही जिन्स के दो चीजों के दरमियान मवाजना, और इसे लिखते हैं ए रेशो बी। इसके मुकाबले में प्रोपोर्शन इक्विलिटी ऑफ टू रेशोज को कहते हैं, यानी अगर हम दो रेशो को लें और दोनों रेशो इक्वल हों तो इसे कहते हैं प्रोपोर्शन, और इसे पढ़ते हैं ए रेशो बी इज इक्वल टू सी रेशो डी, या ए रेशो बी इज प्रोपोर्शनेट टू सी रेशो डी, या ए रेशो बी इज इक्विवेलेंट टू सी रेशो डी।
प्रोपोर्शन की दो अकसाम हैं, डायरेक्ट प्रोपोर्शन और इनवर्स प्रोपोर्शन। डायरेक्ट प्रोपोर्शन में दो निस्बतों के माबेन एक ऐसा ताल्लुक पाया जाता है जिसमें अगर एक मिकदार में इजाफा हो रहा हो तो दूसरी मिकदार में भी उसी तनासब से इजाफा हो रहा होता है, और अगर एक मिकदार में कमी हो रही हो तो दूसरी मिकदार में भी उसी तनासब से कमी हो रही होती है। जबकि इनवर्स प्रोपोर्शन में अगर एक मिकदार बढ़ रही हो तो दूसरी घट रही होती है, और अगर एक मिकदार घट रही होती है तो दूसरी बढ़ रही होती है। आइए इसे एक मिसाल से समझने की कोशिश करते हैं। डायरेक्ट प्रोपोर्शन में बनानास की तादाद में इजाफे से कीमत में भी इजाफा हो रहा है, यानी एक दर्जन की कीमत 20 रुपये, 2 दर्जन की 40, 3 की 60, 4 की 80। एक तरफ हम दर्जन बढ़ा रहे हैं तो दूसरी तरफ कीमत भी बढ़ रही है। और दूसरे मिसाल में बनानास की तादाद में कमी से उनकी कीमत में भी कमी हो रही है, यानी 4 दर्जन की 80 रुपये, 3 की 60, 2 की 40 और 1 की 20 रुपये। तो बनाना की तादाद हम घटा रहे हैं तो कीमत भी घट रही है। जबकि इनवर्स प्रोपोर्शन में अगर एक चीज़ की तादाद में इजाफा हो रहा हो तो दूसरी चीज़ घट रही होती है। मिसाल के तौर पर एक काम को एक दिन में करने के लिए 20 मेहमान चाहिए, तो अगर उस काम को हम 2 दिन में करना चाहें तो फिर 10 की ज़रूरत पड़ेगी, 10 मेहमानों की। अगर 4 दिन में उस काम को मुकम्मल करना चाहें तो 5 मेहमानों की, 10 दिन में 2 मेहमानों की और 20 दिनों में 1 मेहमान की ज़रूरत पड़ेगी। यानी एक तरफ दिन बढ़ रहे हैं तो दूसरी तरफ मेहमानों की तादाद घट रही है। आइए कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग के लिए रेशो के चंद सवालात हल करते हैं। तो द फर्स्ट क्वेश्चन इज दैट द कॉस्ट ऑफ 5 डजन बनानास इज ₹95। व्हाट विल बी द कॉस्ट ऑफ 2 डजन्स? यानी 5 दर्जन केलों की कीमत 95 रुपये है, 2 दर्जन की क्या होगी? सबसे पहले हम इस क्वेश्चन में देखेंगे कि कितने टर्म्स दिए गए हैं। यानी इसमें 2 टर्म्स हैं, एक है केलों की तादाद और दूसरी है इसकी कीमत। तो हम यहाँ पे लिखेंगे बनानाज रेशो प्राइस, और कोशिश करेंगे कि जो रकम हमें मालूम करनी है उसको राइट साइड पे लिखें। अब पहली लाइन में हम मालूम मिकदार को लिखेंगे, यानी 5 दर्जन बनानास की कीमत 95 रुपीज़, और 2 दर्जन की कीमत क्या होगी, यानी 2 दर्जन की कीमत नामालूम क्या होगी। यहाँ पे दो रेशोस हैं, एक है 5:2 और दूसरा है 95:x, और ये एज अ होल एक प्रोपोर्शन है। अब सबसे पहले हम x और 95 का मसला हल करेंगे। इसके लिए हम एक स्टाइल अपनाएंगे, और स्टाइल क्या होगा कि हम x को लिखेंगे और इसके आगे एक लंबी लकीर खींचेंगे, और इस लकीर के सबसे ऊपर x के ऊपर जो अदद हो यानी 95 इसको लिखेंगे। अब बारी आती है 5 और 2 की। तो 5 और 2 में कौन सा अदद, यानी हर रेशो में एक अदद को हम इस लाइन के ऊपर लिखेंगे और एक अदद को इस लाइन के नीचे लिखेंगे। तो हम इस 5 और 2 में कौन सा अदद ऊपर लिखेंगे? इस मसले को हल करने के लिए हम एक जुमले से मदद लेते हैं, और वो जुमला है कि कम के लिए कम रकम ऊपर लिखें और ज्यादा के लिए ज्यादा रकम ऊपर लिखें। अब इस जुमले को हम काम में लाएंगे, और वो किस तरह? आइए क्वेश्चन की तरफ। 5 डजन की कीमत 95 रुपीज है, ये तो दी गई है। 2 डजन की कीमत क्या होगी, 95 के ऊपर या 95 के नीचे, यानी 95 से ज्यादा या कम। तो इसको हम तो अंदाजतन कह सकते हैं कि अगर 5 की कीमत 95 रुपये है तो 2 की कीमत 95 से कम होगी। तो कम, तो इस जुमले को देखें, कम के लिए कम रकम ऊपर लिखें। तो इस 5 और 2 में कम रकम कौन सा है? 2। तो 2 को ऊपर लिखेंगे और 5 को नीचे लिखेंगे। अब क्वेश्चन को मुख्तसर करें। जवाब आया 34। आइए एक दूसरा क्वेश्चन हल करते हैं।
5 masons can build a wall in 20 days. یعنی 5 معمار ایک دیوار کو 20 دن میں بنا سکتے ہیں. How many days are required to build that wall if there are only 2 masons? اگر صرف 2 ہی معمار ہوں تو دیوار کو کتنے دنوں میں بنائیں گے؟ تو اس میں دیکھتے ہیں کہ کتنے ٹرمز ہیں. 2. ایک ہے میسن اور ایک ہے ڈیز. تو فرسٹ لائن میں 5 masons can build a wall in 20 days. How many days are required? یعنی کتنے دن درکار ہوں گے if there are only 2 masons. تو اس سے پہلے جو کویشچن ہم نے حل کیا اس میں جو سٹائل اپنایا تو یہاں پر بھی اس کو اپلائی کریں گے. یعنی ایکس کو لکھیں گے اور ایک لمبی لکیر کھینچیں گے اور ایکس کے اوپر جو عدد دیا گیا ہو اس کو اوپر لکھیں گے اس لائن پہ. اب باری آتی ہے 5 اور 2 کی. تو 5 اور 2 کو اوپر نیچے لکھنے میں ہم پھر اس جملے کی طرف بڑھتے ہیں اور اس سے بدل لیتے ہیں. کم کے لیے کم رقم اوپر لکھے اور زیادہ کے لیے زیادہ رقم اوپر لکھیں. اب کویشچن کی طرف آئیں. 5 معمار ایک کام کو 20 دن میں کر سکتے ہیں. تو 2 معمار اس کام کو کتنے دنوں میں کریں گے؟ زیادہ دنوں میں، کیونکہ معمار کم ہوئے تو دن زیادہ لگیں گے. تو زیادہ یہاں پہ کیا ہے؟ زیادہ کے لیے زیادہ رقم اوپر لکھیں. تو ان 5 اور 2 میں زیادہ کون سا ہے؟ 5. تو 5 کو اوپر لکھیں گے اور 2 کو نیچے. اس کو مختصر کرنے کے بعد جواب آیا 50 یعنی 50 ڈیز. آئیے اب ذرا اس پیچیدہ کویشچن کو حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو کویشچن ہے 15 masons if work 2 hours daily can build a wall having 75 meter length, 2 meter width and 10 meter height in 20 days. یعنی 15 معمار 2 گھنٹے روزانہ کام کر کے ایک ایسی دیوار جس کی لمبائی 75 میٹر، چوڑائی 2 میٹر اور اونچائی 10 میٹر ہو 20 دنوں میں بنا سکتے ہیں. تو how many days are required for 10 masons? 10 معماروں کے لیے کتنے دن درکار ہوں گے اگر وہ 5 گھنٹے روزانہ کام کر کے ایک دیوار کو بنائے جس کی لمبائی 25 میٹر، چوڑائی 3 میٹر اور ہائٹ 15 میٹر ہو. یعنی 15 معمار اگر روزانہ 2 گھنٹے کام کریں تو 20 دنوں میں 75 میٹر لمبائی اور 2 میٹر چوڑائی 10 میٹر اونچائی والی دیوار بنا سکتے ہیں. 25 میٹر لمبائی، 3 میٹر چوڑائی اور 15 میٹر اونچائی والی دیوار بنانے کے لیے اگر 10 معمار روزانہ 5 گھنٹے کام کرے تو انہیں کتنے دن درکار ہیں؟ آئیے اس کویشچن کو ذرا مختصر کرتے ہیں. تو سب سے پہلے جو چیزیں ہمیں دی گئی ہیں وہ ہیں میسنز، آورز، لینتھ، وڈتھ، ہائٹ، ڈیز. ان کو ہم نے لکھا. اب دیکھتے ہیں کہ کتنے میسنز یعنی 15 میسنز 2 hours ڈیلی کام کر کے 75 میٹر لمبی اور 2 میٹر چوڑی 10 میٹر اونچی دیوار کو 20 دنوں میں بنا سکتے ہیں. How many days are required? یعنی کتنے دن درکار ہوں گے 10 میسنز کے لیے جو 5 گھنٹے روزانہ کام کرے اور ایک دیوار بنائے جس کی لمبائی 25 میٹر ہو، چوڑائی 3 میٹر ہو اور ہائٹ 15 میٹر ہو. تو آئیے اس کویشچن کو حل کرتے ہیں. یہ ایک کمپاؤنڈ پروپورشن ہے جس میں انورس پروپورشن اور ڈائریکٹ پروپورشن دونوں شامل ہیں. آئیے اس زیادہ پیچیدہ کویشچن کو بھی اسی سیدھے سادے جملے کی مدد سے حل کرتے ہیں. اور جملہ کیا ہے؟ کم کے لیے کم رقم اوپر لکھیں اور زیادہ کے لیے زیادہ رقم اوپر لکھیں. سب سے پہلے ہم ایکس اور 20 یعنی ڈیز جس میں نامعلوم مقدار موجود ہیں اس کا معاملہ حل کرتے ہیں. جس طرح ہم نے پہلے کویشچن میں ایکس لکھا اور اس کے آگے ایک لمبی لکیر کھینچی، اسی طرح اس کویشچن میں بھی کریں گے. اور ایکس کے ساتھی کو جو کہ 20 ہے اس کو اس لائن کے اوپر لکھیں گے. اب باری باری یہ تمام اینٹیٹیز، تمام ریشوز ان ایکس والے ریشو کے ساتھ کمپیئر کرتے ہیں. تو سب سے پہلے ہم میسنز اور ڈیز کمپیئر کرتے ہیں. درمیان میں جو کچھ ہیں اس کو آپ بھول جائیں. یعنی اگر 15 میسنز ایک کام کو
20 दिन में कर सकते हैं, तो 10 मेसन्स उसी काम को कितने दिनों में करेंगे? 20 दिनों में या 20 से ज़्यादा, 20 से कम, यानी 15। दोबारा, अगर 15 मेमार एक काम को 20 दिन में कर सकते हैं, तो 10 मेमार उसी काम को 20 से ज़्यादा दिनों में करेंगे। तो ज़्यादा के लिए ज़्यादा रकम ऊपर, ज़्यादा 15 ऊपर और 10 नीचे। अब आवर्स को कंपेयर करेंगे डेज से। अगर 2 घंटे रोज़ाना काम करके 20 दिन लग सकते हैं, तो 5 घंटे रोज़ाना काम करके कितने दिन लगेंगे? कम, यानी अगर रोज़ाना आप 2 घंटे काम करते हैं तो 20 दिनों में एक काम को कर सकते हैं। लेकिन अगर आप 5 घंटे रोज़ाना काम करें तो उसी काम को कम दिनों में करेंगे, तो कम के लिए कम रकम ऊपर। अब लेंथ, अगर 75 मीटर लंबी दीवार 20 दिन में बन सकता है, तो 25 मीटर लंबी दीवार कितने दिन लेगा? कम, यानी 75 मीटर लंबी दीवार 20 दिन लेता है, तो 25 मीटर लंबी दीवार 20 से कम दिन लेगा, तो कम के लिए कम रकम ऊपर। अगर एक दीवार की चौड़ाई 2 मीटर हो तो ये 20 दिन में बन सकता है। अगर 3 मीटर हो तो ये ज़्यादा दिन लेगा, तो ज़्यादा के लिए ज़्यादा रकम ऊपर। अब अगर दीवार की ऊंचाई 10 मीटर हो तो 20 दिन लेगा। अगर 15 मीटर हो तो ज़्यादा दिन लेगा, क्योंकि ऊंचाई ज़्यादा हुई, तो ज़्यादा के लिए ज़्यादा रकम ऊपर। अब इस क्वेश्चन को मुख्तसर करने के बाद नाइन डेज, ये इसका जवाब हुआ।